गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं लक्ष्मी बघेल आपको पर्यायवाची शब्द समझाऊंगी। जैसा कि आपको वीडियो में एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं बच्चों से, ध्यान से सुनो। बच्चों, यह मानव का शरीर है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है। इस देह को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। यह काया मिट्टी की बनी है। तो अध्यापक ने शरीर के लिए तन, देह, काया शब्दों का भी प्रयोग किया। इन सभी शब्दों का अर्थ शरीर ही है। जैसा कि आपको दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ चांद, कुछ बच्चे हैं जो अपनी माँ से बात कर रहे हैं और कुछ दूसरे परिवार के बच्चे हैं। आज पूरा चंद्रमा निकला है और दूसरा बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ देखो चांद निकल आया। फिर दूसरा कहता है, मम्मी देखो चंदा मामा। उधर एक बच्चे को उसके पिताजी कहते हैं, इंदु जानती हो तुम्हारे नाम का मतलब चांद होता है। यहाँ चांद, चंदा, चंद्रमा, इंदु ये सभी अलग अलग शब्द हैं, पर इनका अर्थ समान है और ये एक ही वस्तु के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि शब्द भिन्न पर अर्थ वही, पर्यायवाची की पहचान यही। तो इस प्रकार पर्यायवाची की परिभाषा बनेगी, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब इस चित्र में आपको कुछ पर्यायवाची शब्द दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि शब्द है हमारा पेड़, उसके पर्यायवाची हुए वृक्ष, तरु, विटप। इसी प्रकार आकाश, इसके पर्यायवाची आसमान, गगन, नभ। वर्षा, बारिश, वर्षा, बरसात। से रात का पर्यायवाची होता है रात्रि, रजनी, निशा। संसार, विश्व, जग, दुनिया। आग, अग्नि, अनल, पावक। इसी प्रकार घर, गृह, आलय, सदन। पहाड़ को हम और क्या कह सकते हैं, पर्वत, गिरि, नग। ऐसे ही पक्षी को हम क्या कहते हैं, पंछी, खग, बिहग। फूल, फूल के और क्या नाम होते हैं और नए और पर्यायवाची क्या होते हैं इसके, पुष्प, सुमन, कुसुम। आँख, आँख को हम और क्या कहते हैं, नेत्र, नयन, लोचन। इस प्रकार क्या हुआ, एक ही शब्द है पर उसके नाम अलग अलग हुए, पर अर्थ उसका एक ही होता है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। पर आम बोलचाल की भाषा में सभी जगह पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे गंगा जल को हम गंगा पानी या गंगा नीर नहीं कहते, इसे हम गंगा जल ही कहते हैं। धन्यवाद।